हेलो ट्विन फ्लेम्स, कैसे हैं आप सब। एंड अभी ना हमारा फुल मून जस्ट ख़त्म हुआ है एंड न्यू मून आने वाला है। उसके साथ साथ हमारा 11/11 पोर्टल भी आने वाला है। पर ये जो वक्त है ना, ये वक्त बहुत ही ऑस्पिशियस है। एंड अभी आपको अचानक से सैड लग सकता है, अचानक से रोने का मन कर सकता है, अचानक से आपकी एनर्जी डाउन जा सकती है एंड आपको एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग वगैरह हो सकता है। पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। पर ये ना आपकी पर्जिंग चल रही है। बट ये जो वक्त है, ये वक्त बहुत ही अच्छा होता है कुछ रिलीज़ करने के लिए, कुछ क्लियरेंस करने के लिए एंड कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड कुछ साधना वगैरह अगर आप करते हैं, ये भी करने का बहुत अच्छा वक्त है। तो ये पीरियड को जाने ना दें। अगर आपके अंदर कोई ब्लॉकेजेस हैं या फिर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू डू दिस, ओके। एंड हीलिंग का भी ये बहुत अच्छा वक्त है। एंड 11/11 पोर्टल, जैसे कि आप सबको पता है, 10/10 पोर्टल से रियूनियन का पोर्टल स्टार्ट हो जाता है। एंड 11/11 पोर्टल्स में बहुत कुछ अच्छा होता है हमारे डीएप्स के साथ। बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस हमारे रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं। एंड बहुत लोगों का रियूनियन होता है, चाहे वो 5D में हो, 3D में हो, अपने अंदर हो। बहुत सारे डीएम्स के भी कॉल आते हैं इस वक्त एंड मैसेजेस वगैरह आते हैं। पर इस वक्त नेगेटिव एंटिटीज़ भी एक्टिव हो जाते हैं। इसी वजह से अप टू 22 नवंबर ना आप ग्रीन तारा मंत्रा को कंटिन्यूसली चैंट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें कितना वक्त लगता है, इसका एंड कब है, कब तक हम लोग को हीलिंग करना पड़ेगा, कब तक हम लोगों को क्लिनजिंग करना पड़ेगा, कब तक हम लोगों को ये सारे रिचुअल्स एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे, ओके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ओके। एंड आप वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ओके। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है ना कि क्या डीएम वापस आते हैं, क्या डीएम कभी अपने फीलिंग्स कन्फेस करते हैं। एंड ये जो रनर ट्विन होते हैं, ये रन करते रहते हैं। अगर बीच बीच में कभी कांटेक्ट भी बनाते हैं, देन वो प्रॉपरली बात नहीं करते। अक्सर वो लोग सेक्सुअल टॉक्स करते हैं लाइक दैट। तो ये सारे सवाल आते हैं क्योंकि ये सारे चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ते हैं। जब जर्नी के स्टार्टिंग में डीएम रन करते हैं या फिर किसी भी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करते हैं या फिर डीएप्स को ब्लॉक करते हैं, तो डीएप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। क्योंकि ये हमारे लिए एक सोल शॉक ही होता है। ऐसा लगता है कि हमारा ही सोल हमारे अंदर से कहीं निकल के चला गया है। क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एंड गहरा होता है। उस वक्त डीएफ को कुछ समझ में नहीं आता। वो काइंड ऑफ डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रही होती है या फिर जस्ट निकली हुई होती है, या फिर कुछ डीएफ्स ऐसे होते हैं कि उस वक्त के बाद ही वो लोग डार्क नाइट ऑफ सोल में एंटर करते हैं। तो सबके जो स्टोरीज़ होती हैं ना, अलग अलग होते हैं एंड सबकी एक्सपीरियंसेस अलग अलग होती है। पर पेन सबके सेम ही होते हैं। ये जो पेन है ना, ये पेन को टॉलरेट करना, उसके साथ इनर वर्क करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये एक ऐसा स्टेज है ना, जिस स्टेज से हर एक डीएफ को गुजरना पड़ता है, ठीक है। ये मैं भी आप लोगों में से अलग नहीं हूँ, मेरा भी ये स्टेज कभी था। पर ये जर्नी में इतना ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, इतना ज़्यादा सोल शॉक्स मिलते हैं ना, तो ये जर्नी सब कुछ सिखा देता है। तो अब बात करते हैं, क्या डीएम कभी वापस आते हैं, क्या वो अपने फीलिंग्स के साथ कभी ऑथेंटिक हो पाते हैं, क्या सच में उनका थ्रोट चक्र इतना ब्लॉक रहता है, क्या वो कभी अपना फीलिंग कन्फेस करते हैं, या फिर वो जो रन करते हैं, क्या सच में उनको डीएफ की याद आती है। तो दोस्तों, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम है, अगर आप सच में ट्विन फ्लेम है ना, देन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो जर्नी आपको मिली है, ये एक एसेंशन की जर्नी है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप में से बहुत सारे डीएफ मुझसे ये पूछेंगे कि क्या इसमें रोमांस नहीं होता, क्या ये रोमांटिक कनेक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। अगर हम लोग इसको हटा देते हैं, मतलब इसको बोलते हैं कि ये एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, तो हम लोग सृष्टि के नियम के खिलाफ जाएंगे, ठीक है। पर ये एक स्पिरिचुअल रोमांटिक कनेक्शन है। जिस रोमांस को लेके आप अपने दिमाग में चल रहे हो ना, दिस जर्नी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ रोमांटिक, ठीक है। क्योंकि 3D रोमांस में एंड स्पिरिचुअल रोमांस में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है।
एंड ये जर्नी आपको इस वजह से मिली है ताकि आप वननेस में आ सको, आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में आ सको। अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में हो एंड ये बात को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, देन इट विल टेक टाइम। जब मैं भी थी इस जर्नी में एंड मुझे ये सुनने को मिलता था कि दिस इज़ नॉट ए रोमांटिक कनेक्शन, मैं भी चिढ़ जाती थी कि ये क्या बोल रहे हैं। एंड दिमाग में हमेशा ऐसा लगता था कि डीएम अभी वापस आ जाएंगे। मैंने इनोवो किया एंड हमेशा ये होप था कि डीएम वापस आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, 2 महीने बाद आ जाएंगे। एंड ये सारी चीज़ें जब फुलफ़िल नहीं होती है ना तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, पेन होता है। तब हमारे मन में इतने सारे सवाल आते हैं कि क्या सच में डीएम वापस आते हैं, क्या वो अपना फीलिंग कन्फेस करते हैं। कल मैंने इतना लंबा वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को बेसिक क्लियर हो सके, पर बहुत सारे डीएम्स ने उसको देखने का कष्ट नहीं किया होगा क्योंकि उनको अपने बारे में, जर्नी के बारे में समझना ही नहीं है। उनको ये जानना है कि डीएम क्या कर रहे हैं, डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, एंड डीएम अभी कौन से एनर्जी में है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। टैरो कार्ड देखते रहते हैं, पर आप लोग ये समझ लीजिए एंड ये लिख लीजिए, मार्क माई वर्ड, कि अगर आप चेजिंग एनर्जी में रहेंगे आपके डीएम कभी वापस नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि आप दोनों एक ही एनर्जेटिक फील्ड शेयर करते हो, आप दोनों के चक्रास सेम होते हैं। एंड कल मेरे इतने लंबा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आपको बेसिक समझा पाऊँ क्योंकि आप दोनों एक ही हो, कोई सेपरेट बीइंग नहीं हो, ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, नो इश्यूज, डिवाइन अपने तरीके से आपको समझाएंगे एंड उसमें वक्त लगेगा। एंड वक्त इसीलिए लगता है क्योंकि आप चीज़ों को जल्दी समझना नहीं चाहते हो, ठीक है। जितना आप जिद में रहते हो ना, जितना आप ईगो में रहते हो कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग ही जर्नी चलेगा, मैं जैसे चाहती हूँ जर्नी वैसे ही होना चाहिए, उतना वक्त लगता है आपको रियूनियन में आने के लिए। जितना जल्दी आप अपना ईगो त्याग देते हो, अपने ईगो को अपने से रिलीज़ कर देते हो एंड खुद को सरेंडर मोड में रखते हो कि जो हो रहा है सही हो रहा है, जो डिवाइन करवा रहे हैं वो सही करवा रहे हैं, देन आपकी जर्नी ना उतना ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्योंकि जब तक हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं ना, हम लोग चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग चीज़ें हों, कहीं ना कहीं हम आउटकम को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो चक्रा है वो अभी तक क्लियर नहीं है, नेगेटिव एनर्जी अभी भी है उसमें। एंड सिर्फ लाइट लैंग्वेज सुनने से, सिर्फ मेडिटेशन करने से, सिर्फ एनर्जी चैनलिंग सुनने से आपका माइंड सेट चेंज नहीं होगा। आपके डिवाइन मस्कुलिन आपके पास तब रिटर्न आते हैं जब आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में रहते हो। एंड कॉन्शियसनेस आपका तब चेंज होता है जब आप अपने ऊपर काम करते हो, माइंडफुलनेस में रहते हो, अपने परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश करते हो। तो जितना जल्दी आप चीज़ों को लेट गो करोगे, वो एनर्जी को लेट गो करोगे, जो वो पेन, वो ट्रॉमा, जो भी अनवांटेड स्टक एनर्जी है आपके अंदर, उसको क्लियर करोगे, उसके साथ साथ आप अपने परसेप्शन को चेंज करोगे, उतने जल्दी डिवाइन मस्कुलिन रिटर्न करते हैं। एंड डिवाइन मस्कुलिन कभी आपके लोअर एनर्जी में रिटर्न नहीं करते हैं, ठीक है। आपके जो डिवाइन मस्कुलिन होते हैं ना, वो हमेशा आपका अच्छा सोचते हैं। कभी कभी आप नेगेटिव सोच सकते हो कि वो नहीं आ रहे हैं तो लेट गो करने दीजिए उनको जो अपने लाइफ में करना है, पर वो आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचते। जब तक वो आपको आके कन्फेस नहीं करेंगे, आपको इस बात का बिलीफ नहीं होगा, बिकॉज यू आर स्टिल ऑपरेटिंग विथ योर ईगो माइंड सेट। एंड आपके जो डिवाइन मस्कुलिन होते हैं ना, वो आपके लाइफ में इसी वजह से आते हैं ताकि आपको वो असेंड कर सके, ताकि वो आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ा सके। ये जर्नी में ना हमारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है। एंड जब तक आप ईगो से ऑपरेट करोगे, आप माइंड से ऑपरेट करोगे, आपके डिवाइन मस्कुलिन सेम चीज़ मिरर करेंगे, क्योंकि उनका काम है आपको मिरर करना। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि ट्विन फ्लेम्स के बीच ना बहुत ज़्यादा सोशल डिफरेंसेस होते हैं। एंड ये सोशल डिफरेंसेस होते हैं ना, ये हमें सिखाया गया होता है। एंड आपके जो डिवाइन मस्कुलिन होते हैं ना, उनके दिमाग में सोशल जो पैटर्न्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा असर होता है। वो चीज़ को बहुत जल्दी छोड़ नहीं पाते, क्योंकि डीएफ स्पिरिचुअलिटी में जल्दी आ जाती है। उसको पता चल जाता है कि जो सोशल चीज़ें होती हैं ना, ये बस एक बंधन होते हैं, इस वजह से वो बहुत जल्दी इस यहाँ से छूटना चाहती है। पर डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं ना, वो तब ये सारी चीज़ों को छोड़ते हैं जब वो अपने अंदर जाते हैं, यानी कि इनवर्ड्स जाते हैं। तो जब तक आप उनको चेस करते रहोगे, तब तक वो अपने इनवर्ड्स नहीं जा पाएंगे।
एक डीएफ जब तक एक डीएम को चेस करती है सोशल मीडिया में सही, एनर्जेटिकली सही, अगर आपके डीएम के बारे में आप सोच रहे हो या फिर सोच रहे हो कि उसके डीपी देख लूँ, देखते हैं उसने क्या स्टोरी लगाया है, उसको पेन हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप जब तक करते रहोगे ना, आपके डीएम तब तक रन करते रहेंगे। जब एक डीएफ चेस करना छोड़ देती है, आपके डीएम को रन करना बंद करना ही पड़ता है। एंड ये रन करना बंद करना ना कोई लाइट लैंग्वेज सुनने से नहीं होता है, ये आपको करना पड़ता है। आई नो दिस इज़ अ वेरी टफ टास्क, सच में बहुत टफ टास्क है, ये आसान नहीं होता है। आप हर चीज़ से मूव ऑन कर लेते हो, पर डीएम से मूव ऑन करना या फिर उनको लेट गो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, पर आपको करना पड़ेगा। इसी वजह से आपको ना मेंटोर्स डराते रहते हैं कि आप उनके बारे में मत सोचो, उनके बारे में मत देखो, क्योंकि कहीं ना आप एनर्जेटिकली उनको चेस करते रहते हो और एनर्जेटिकली वो रन करते हैं। एंड जब तक आप चेस करना नहीं छोड़ोगे, वो रन करना नहीं छोड़ेंगे। जब आप चेस करना छोड़ देते हो ना, वो मजबूरन अपने अंदर जाते हैं। एंड जब वो अपने दिल के सुनते हैं, तब उनको ये सारी चीज़ों से छुटकारा मिलता है, सोशल टर्म्स एंड कंडीशंस से, सोशल बाउंड्रीज से। क्योंकि हमारे दिल के ऊपर ना किसी का बंधन नहीं होता है, पर हमारे माइंड के ऊपर होता है। जो सोशल टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना, एंड जो ईगो होता है, जो भी हमारे चारों तरफ बंधन होते हैं, वो सब कुछ हमारे माइंड के ऊपर होता है, दिल के ऊपर कुछ नहीं होता। जब आप इनवर्स जाएंगी, आप अपने ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम करेंगी, अपनी सेल्फ मास्टरी कर लेंगी, अपने इमोशंस के ऊपर, अपने लिए आप हमेशा अवेलेबल रहेंगी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। आपको डीएम की ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी, आपको लगेगा ही नहीं कि मेरा डीएम की मुझे ज़रूरत है। हाँ, डीएम है, वो जहाँ है वो खुश है। एंड सबसे बड़ी बात है कि आपको इस माइंडसेट से भी निकलना है कि डीएम मुझसे अलग है, ठीक है। पर ये कॉन्शियसनेस में जब आप आ जाते हो, आप अपनी दुनिया में खुद के साथ मस्त हो जाते हो, खुद को अनकंडीशनली प्यार करते हो, तब डीएम वापस आते हैं। क्योंकि जब आप इनवर्स जाते हो, वो चीज़ को मिरर करके वो भी इनवर्स जाते हैं। एंड एक डीएफ का ये भी सवाल था कि इतना वक्त क्यों लगता है, इतना वक्त क्यों लगता है रियूनियन को। देखिए, रियूनियन हमारा कोर चॉइस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आए ही इस वजह से हैं। जो हमें ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले समझाया जाता है कि आपका जो गोल होता है वो पहले पढ़ाई होना चाहिए, पहले आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब करनी है, उसके बाद आपको एक अच्छे लड़के से शादी करनी है, फिर आपको जो बच्चे पैदा करने हैं उनको भी अच्छे लाइफ देना है। ये अच्छे के चक्कर में अब खुद ही अपने लिए अवेलेबल होना भूल जाते हो, खुद को कहीं इग्नोर कर लेते हो, ठीक है ना। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, ये जो सोशल कंडीशनिंग होती है, जो हमें सिखाया गया होता है, ये तो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तब आप जब आपके डीएम से मिलते हो, आपके डीएम आपको अनकंडीशनल प्यार सिखाते हैं, आपको सिखाते हैं कि नहीं, आपको अपने अंदर जाना है। और तब तक वो आपके लाइफ में वापस नहीं आते जब तक आप कंप्लीटली आप अपने साथ हार्मोनी में नहीं आ जाते हो, आप अपने इनर मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस में नहीं ले आते हो, आप अपने इमोशंस को खुद मैनेज करना नहीं सीखते हो, आप अपने लिए फिजिकली अवेलेबल नहीं रहते हो, आप खुद को प्यार करना नहीं सीखते हो। जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाते हो ना, आपको नीडीनेस नहीं रहता। एंड आपको डीएम की याद क्यों आ रही है? क्योंकि आपके अंदर अभी भी नीडीनेस है, आपके अंदर अभी भी को डिपेंडेंसी है, आपके अंदर थोड़ा बहुत ऑब्सेशन है। अभी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देंगे कि मेरे अंदर नहीं है। थोड़ा खुद के साथ ऑथेंटिक हो जाइए, थोड़ा खुद के साथ ऑथेंटिक हो जाइए। ये शायद मैंने डीएम के थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस में भी बोला था कि डीएम को ये बोलने से पहले कि उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, आप ये देखिए कि आप खुद के साथ कितने ऑथेंटिक हो, आप अपने ईगो से ऑपरेट कर रहे हो या सोल से ऑपरेट कर रहे हो। क्योंकि आप नीडीनेस में हो, आप को डिपेंडेंसी में हो, ये सच है, तभी तो आपके मन में ये सवाल आ रहा है। नहीं तो अगर आप अपने लिए अवेलेबल रहती तो क्या आपको डीएम की याद आती? ठीक है, ये सवाल आप खुद से ज़रूर पूछिएगा। एंड 100 बात की एक बात कि हाँ, डीएम वापस आते हैं,
वो अपना फीलिंग कन्फेस करते हैं, पर जो यूनियन का स्टेज होता है ना, वो स्टेज कामनेस में होता है, पीस में होता है, कोई नीडीनेस की एनर्जी में नहीं होता है, कोई को डिपेंडेंसी की एनर्जी में नहीं होता है। आप जब अपने साथ मग्न हो जाओगे, आपको थोड़ा बहुत भी डीएम की याद नहीं आएगी। आप कंप्लीटली खुद के लिए हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहोगे, फिजिकली भी मेंटली भी, तब आपके डीएम वापस आते हैं। एंड ये सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट करने में जितना वक्त लगता है उतना वक्त आपके रीयूनियन को लगता है, क्योंकि जब तक आप अपने साथ ऑथेंटिक हो जाओगे ना, तो ये सारी चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो। और जब तक आप ईगो से ऑपरेट करते हो, ये सारी चीज़ों को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि नहीं मैं तो नीडीनेस एनर्जी में नहीं हूँ, और डिपेंडेंसी एनर्जी ये क्या होता है, मुझे तो डीएम की याद नहीं आती। भले ही अंदर आती होगी पर ऊपर से मानना नहीं है। एंड ये भी नहीं मानना है नहीं मैं थोड़ा बहुत ऑब्सेस्ड हूँ डीएम को लेकर, कहीं ना कहीं मैं सोच रही हूँ कि मेरे डीएम आएंगे तभी मैं खुश हो पाऊँगी। तो ये सारा क्या है, ये सारा ईगो माइंडसेट है। तो जब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगी, आपके डीएम भी कैसे निकलेंगे, वो भी अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनेंगे जब तक आप नहीं सुनेंगी। भले ही आप दुनिया का कोई भी इनर वर्क क्यों ना कर ले, जब तक आप खुद के साथ ऑथेंटिक नहीं होती, जब तक आप खुद के ब्लॉकेजेस को नहीं पहचानती, कोई दूसरा आपको अपना ब्लॉकेजेस नहीं दिखवा पाएगा। भले ही आप कितने से कितने बड़े मेंटर को हायर क्यों ना कर लो, भले ही आप कितने साधना क्यों ना कर लीजिए, भले ही आप कितने ही इनर वर्क क्यों ना कर लीजिए, जब तक आप खुद के अंदर नहीं जाएंगी, खुद के साथ आप ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी, तब तक आपको ये सारी चीज़ें ना रियलाइज़ करने में वक्त लगता है। और जब आपको रियलाइज़ करने में वक्त लगता है, उतना लंबा ड्यूरेशन खींचता जाता है आपके रियूनियन के लिए। अगर कोई आपको बता भी देना ये सारे प्रॉब्लम्स हैं आपके अंदर, तब भी आप मानती भी नहीं हो। कल मैंने ये वीडियो में भी बोला था कि बहुत सारे डीएम्स के लिए ये जर्नी बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी ईगो को ही नहीं छोड़ पाती। क्योंकि ईगो एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारे साथ रहती है, हमारे साथ चिपकी हुई रहती है, पर हमें समझ में नहीं आता है। तो जितना जल्दी आप ये सारी चीज़ों को समझ जाएंगी, जितना जल्दी आप अपने ऊपर काम करेंगे, जितना जल्दी आप अपने सोल के साथ ऑथेंटिक हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, तब आपके डिवाइन मस्कुलिन डेफिनेटली वापस आएंगे। क्योंकि आपके डिवाइन मस्कुलिन ना कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर है। ये चीज़ भी आप तब रियलाइज़ करेंगी जब आप अपने अंदर झाँकेंगे, अपने डिवाइन मस्कुलिन, अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को आप बैलेंस में लाएंगे, जिसको इनर यूनियन का स्टेज बोला जाता है। ठीक है, इनर यूनियन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, पर वो बैलेंस में तब आता है जब आप एनर्जीज को समझते हो, जब आप अपना फोकस डीएम के ऊपर से हटा के खुद के अंदर लेते हो। क्योंकि आपके डीएम कहीं बाहर नहीं है, आप भी कहीं अंदर है। तो कोई और सवाल है या फिर कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ नहीं कर सकते तो मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है। अगर आपको किसी भी काइंड ऑफ हीलिंग या फिर इनर वर्क के बारे में जानना है या फिर मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी हीलिंग करते रहिए एंड अपने ऊपर काम करते रहिए। बाय, हरि ओम।